काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, काला शर्म करो, शर्म करो। कानून भ्रष्टाचार बंद करो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसने भारत को कर्जदार प्रदेश और भ्रष्ट रिश्वतखोर अफसरों का प्रदेश तो बना ही दिया है, जात पात की खाई और धर्म भेदभाव को भी चरम पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस प्रधानमंत्री की और किस गृह मंत्री की और कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो हम एक बार फिर खोल के बोल देते हैं, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश भर में चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी ने मोर्चा खोल दिया है और सभी का कहना है कि मोदी सरकार भारत की एकता अखंडता को, भारत की कौमी एकता को सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए जात पात धर्म भेदभाव जैसे नए कानून लाकर समानता की बात कहकर असमानता फैला रही है। दोस्तों, ताजा उदाहरण आप देख रहे हैं कि यूजीसी 2026, जी हां दोस्तों, 13 जनवरी को लागू और 15 जनवरी 2026 से प्रभावी यूजीसी के रुझान भी आ गए हैं। एससी एसटी हो या ओबीसी के मनचले खुलेआम इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल में जो 10 साल की सजा का प्रावधान है, सामान्य वर्ग का, चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने वाला संस्थापक हो, संचालक हो, इन सभी को इसके दायरे में रखे गए हैं और कहा गया है कि समानता जात पात मिटाने के लिए इस बिल को कठोर बनाया गया है। पर दोस्तों, आप भी जानते हैं और देश भी जानता है कि अंग्रेजों के दलाल गुलाम सरकारों ने अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो नीति के तहत ये यूजीसी 2026 लागू किया था और उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो नियम काले कानून की तरह लागू किए थे, उनको लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन और आक्रोश तो दिख ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी और अमित शाह के गाल जमकर लाल किए हैं और खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोचे की कहावत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बोलते नहीं बनना है। कोर्ट का कहना है कि जो भाषा का इस्तेमाल यूजीसी में किया था, वो भाषा भारत के संविधान के विपरीत है, क्योंकि भारत के संविधान में, BN राव के संविधान में, अंबेडकर के संविधान में 299 सदस्यों द्वारा जो लिखित संविधान है, उसमें अंग्रेजों की बात तो मानी गई है। अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेजी जो देश थे, वहां से कानून तो चोरी किया गया है, पर उसमें भारत की एकता और अखंडता, कौमी एकता को जीवंत रखने की कुछ शर्तें भी हैं और वह ये शर्तें थी कि बोलने की आजादी सबको होगी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और इसी को मुद्दा बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने
और उनके सहयोगी जज ने जजमेंट दिया है कि जब तक यूजीसी को लेकर पूरी बहस और सुप्रीम कोर्ट कोई नया फैसला नहीं सुनाती, तब तक 2012 में लागू यूजीसी के नियम लागू रहेंगे। इसको लेकर जो हकीकत के राजनेता हैं और कुछ जात पात धर्म भेदभाव फैलाकर अब सबक ले चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन भी किया है। और इसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है बीएसपी की सुप्रीमो मायावती, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सराहनीय है, क्योंकि अंग्रेज भारत से 78 साल पहले चले गए हैं, पर आज भी मोदी सरकार अंग्रेजों की नीति पर कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और जंग फैलाने का कुचक्र रचती है, कभी यूजीसी के नाम पर सामान्य वर्ग स्वर्ण समाज को लड़ाने का काम करती है। तो आइए चलते हैं यूजीसी के नए कानून पर भीम आर्मी, बीएसपी, बीजेपी या अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। मैं एक अधिवक्ता हूं और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करता हूं, और ये सम्मान मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं दिल से करता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब कोई सरकार द्वारा कोई गलत कार्य किया जाएगा या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ कुछ गलत कार्य करेंगे और हम देख भी नहीं, तो न्यायपालिका भी हमारा ध्यान होता है कि वहीं से हमें न्याय मिलेगा। तो सर्वोच्च न्यायपालिका से मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि उन्होंने रोक लगा दी, तो रोक लगाने का जो बड़ा कारण है वो ये है कि हमारी सरकार जो है वो गाइडलाइन तो बनी, लेकिन उसका पक्ष जो है वो मजबूती से नहीं रख पाई माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, इसलिए रोक लगी। जैसे कानून तो बन जाता लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता लोगों को। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं। उसी तरह से अगर सरकार जो है उसकी कसनी करनी फर्क ना होता और वो मजबूती से पक्ष रखती माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में, तो मुझे लगता है रोक नहीं लगती, उल्टा शायद गाइडलाइन आ जाती कि इतने दिन के अंदर इसको लागू करो, समितियां बनाओ इसको लागू। पहले उन्होंने SC ST OBC के पक्ष को खुश करने के लिए कहा कि भाई हम देखिए आपके लिए गाइडलाइन बना दी हमने जिससे भेदभाव नहीं होगा, और भेदभाव वो भी इसलिए बनाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला वाले केस में कि भाई इस तरह के जो है 118% क्राइम की वृद्धि हुई है, तो इसलिए जो है इस पर कानून बनाया जाए, इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाए, बना दी। अब जब सामान्य वर्ग के लोग नाराज होने लगे, उनकी पार्टी के नेता ही कहने लगे, तो वो चुप रहे। तो उन्हें लगा कि मामला कोर्ट चला गया है, तो वो अगर कोर्ट में साइलेंट रहेंगे या पैरवी मजबूर नहीं करेंगे तो कोर्ट से रोक लग जाएगी, तो दोनों पक्ष खुश हो जाएंगे। जिस तरह से डिबेट इस विषय पे हो रही है और बहुत सारी बातें कही जा रही, कोई आरोप लगा देगा या कोर्ट ने ही कहा, ठीक है कोर्ट, फिर भी मेरा ऑब्जेक्शन है कि क्या ये आप भेदभाव को लीगलाइजेशन करना चाहते हैं, उसको लीगलाइज करना चाहते हैं, ये कह के कि भाई वो आप, मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा मामला है जिसमें जो है किसी के ऊपर भेदभाव का मतलब बदला लेने के उससे आरोप नहीं लगाया, कौन सा ऐसा ऑफेंस है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह आज भी जो हकीकत के राजनेता हैं, जो सच्चाई से रूबरू होकर राजनीति करना चाहते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार कभी लाडली बहनाओं को लेकर वोट खरीदती है, कभी जात पात धर्म भेदभाव फैलाकर मोदी सरकार एक दूसरे को लड़ाती है, वो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो यूजीसी 2026 पर रोक लगाई है, वह सही है। दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना एक ओपिनियन जरूर दें, क्योंकि आपका एक ओपिनियन आज सुप्रीम कोर्ट में स्वर्ण समाज, ओबीसी समाज, SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया है। क्योंकि जो भी मध्यम वर्गीय है ना, जो भी मजदूर तबका है, जो चाहे वो SC ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का हो, सामान्य वर्ग समाज का हो, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। पर कुछ चंद राजनेता है ना, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ही पार्टी के नेता देश को लड़ाना और अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं।
और अब इसमें भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण ने भी एंट्री कर दी है। तो इस पर आपका ओपिनियन, आपका विचार और आपका मत बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल फैसला देने वाला है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें और रहें अपडेट। अगले बुलेटिन में एक नई खबर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।